अनिल जी, इस केसर में और जो अ, कश्मीर का केसर हम्म है ना, जो ट्रेडिशनल केसर है, हम्म इसके टेस्ट क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है? सब ये ऑलमोस्ट सेम है। ओके। और मुझे तो कुछ कुछ जगह लगा कि वी आर बेटर। वाह। सीरियस। क्योंकि क्यों, उसके पीछे रीजन है, साइंटिफिक रीजन है। कश्मीर में ये होता है खुले खेत में। ओके। रामपुर की अगर बात हाँ करें हाँ या हाँ हाँ हाँ। किश्तवाड़ की, बड़गांव की, तो वहां पे हवा चल रही हम्म है ना। उसके बाद में जब ये फ्लावर्स आता है, उस समय में बहुत सारे उसको कीड़े मकोड़े लग सकते हैं वहां पे। हम्म। पेस्ट है, फिर वहां पे चूहे बहुत है, तो इसके बल्ब को चूहे खाते हैं। ओके। शाही है, वो इसको बड़े चाव से खाता है। हम्म प्लस अगर उस एरिया में अगर आपकी व्हीकल्स चल रहे हैं, हम्म है ना, या कोई इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री पास में आ गई है, तो वो उसका जो पोल्यूशन है हम्म। वो उस प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा। बट जब हम रूम में एरोफोनिक टेक्निक से हम फार्मिंग करते हैं, तो हम वो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से, जो पोल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्ट पे इम्पेक्ट आता है, वो हम्म। इम्पेक्ट नहीं आता है। ओके। इसमें हम जब बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से मेरे दिमाग से एक सवाल रह गया पूछना आपको। पानी का यूसेज कितना होता है इसमें? पानी का यूसेज बहुत कम है। ओके। मतलब एक जो ड्रम है, हम लोग आरओ से उसको चलाते हैं। आरओ का पानी हम 100 लीटर के ड्रम में रखते थे, हम्म और 100 लीटर का जो ड्रम है, उससे हमने ह्यूमिडिफायर को कनेक्ट किया था। हम्म तो वो ड्रम को अगर हमने एक बार भर दिया, तो 1 से 1.5 दिन, हम्म। मतलब अगर हम नहाने में 3 बाल्टी, 2 या 3 बाल्टी पानी यूज करते हैं 20 लीटर का, तो करेक्ट। घर के 2 लोगों का जो नहाने का जो पानी हम वेस्ट करते हैं, हम्म। उसी में आपकी ये पूरी फार्मिंग हो जाती है। वाह। तो आप इसको रेगिस्तान में भी कर सकते हैं। वाकई में। हाँ, क्योंकि आपने क्लाइमेटिक कंडीशन तो सब फिक्स कर दी। पानी आपको कम लगना है ना? पानी बहुत ही मिनिमल लगना है, तो आप रिसोर्स भी बचा रहे हो, और और पानी इस भी टेक्निक में तो आप वैसे भी कंट्रोल वे में दे रहे हो कंट्रोल पानी। वे में दे रहे हो। तो आप इसको तो कहीं भी कर बारिश का सकते ऐसा कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, हो। क्योंकि इस आपका तो कंट्रोल वे में पानी जा रहा है। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। इसमें आपको सनलाइट नहीं चाहिए। इसमें आपको कंट्रोल एनवायरनमेंट है। आपको जो ह्यूमिडिटी चाहिए आप खुद क्रिएट कर रहे हो, लाइट इंटेंसिटी आप खुद क्रिएट कर रहे हो, और टेम्परेचर आप खुद मैनेज कर रहे हो। तो आपने सारा तो वातावरण कमरे के अंदर कर लिया, सारे पैरामीटर्स सारे पे। कंट्रोल्ड है। हाँ, तो आप तो एक सेफ्रॉन है। आप तो अभी 4 चीजों पे हम बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम आने वाले समय में, अगर हिंदुस्तान में अगर हमको एडवांस फार्मिंग पे जाना है, तो हमको ये एक तरीका अपनाना अपनाना पड़ेगा। पड़ेगा। ये एक नई सोच है, ये एक माइंडसेट है। हम्म। अगर आप स्टडी करेंगे, तो साउथ कोरिया में एरोफोनिक टेक्निक 2000 में ये दे हैव स्टार्टेड ग्रोइंग, एग्जीक्यूटिव। हाँ, एग्जीक्यूटिंग। मतलब वो जो उनके यहाँ पे एक्सोटिक वेजिटेबल्स है, हम्म। सेफ्रॉन है, ये सब चीजें ऑलरेडी वो 2000 में ही वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे। हम 2025 में भी एरोफोनिक की जब बात करते हैं, तो लोग थोड़ा आश्चर्य करते हैं। और जबकि देश टेक्नोलॉजी हमारा, काफी पुरानी। हाँ, देश हमारा कृषि प्रधान देश है। तो कृषि प्रधान देश में हम बाकी सारी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, बट कृषि से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आज भी हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। आज भी हम मौसम पे डिपेंडेंट है। मौसम पे डिपेंडेंट है, और हम जो ट्रेडिशनल फार्मिंग है ना, कि वही ज्यादा वो चल ही रही कर रहे हैं। सोयाबीन लगाना है, फिर बारिश आएगी, सोयाबीन खराब हो जाएगा, फिर हमारे पास में गेहूं, चना या और कुछ है, और फिर कुछ वेजिटेबल्स हम लोग करते हैं। है। हम्म। तो हमारा जो पूरा एग्रीकल्चर है, वो नेचर पे डिपेंडेंट है, हम्म। 100%। 100%। बट अब हमको इसमें एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि हम, वो तो 100% है, उसका 10% हम्म। शुरुआत में क्या एडवांस फार्मिंग के प्रति जा सकते हैं क्या?